26 दिन, आखिरी 26 दिन में कैसे 100 में से 100 लाएं? बहुत से लोगों का डाउट है ना, बहुत से बच्चे ये उम्मीदें लगा के आए होंगे कि भैया अब 26 दिन बचे हैं, लास्ट के 26 दिन में क्या कर दें ऐसा। एक बात मेरी याद रखना, ये जो आखिरी के जो 26 दिन होने वाले हैं ना, यही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। क्योंकि पता है क्या, जब एक धावक दौड़ता है वो सबसे ज़्यादा धीरे या सबसे ज़्यादा तेज़ कब होता है? वो अपने आखिरी के टाइम पे होता है। ये बात हमेशा याद रखना, वो अपने आखिरी के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्लो होगा या सबसे ज़्यादा तेज़ होगा। ये सेशन को अच्छे से देखना, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। शायद से तुम्हारी लाइफ ही चेंज हो जाए, या शायद से तुम्हारे मेरे बोले हुए कोई ऐसे वर्ड्स तुम्हारे को ऐसे चुभ जाएं जो तुम्हारे को इन 26 दिन में काम करने के लिए रख दें। पहली बात तो यूट्यूब पे बंद कर दो ये चीज़ें कि भैया आखिरी 26 दिन में क्या कर दें कि हमारे इतने नंबर आ जाए, या 25 दिन में क्या कर दे, वो कर दे, फलाना कर दे, ये दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो, धमकाना दे दो। करी तुम ही रहो ना, चुभ रही है बुरी बातें, बुरा लग रहा है ना भैया, डर लग रहा है, वो कर रहा है, फलाना कर रहा है, भाई लगेगा। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं, मेरे से ऐसे भी जने जुड़े हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, वो उनको मैं अगर ये बोल दूँ कि ये वाला काम होना है तो वो इतना बोलते नहीं डर नहीं लग रहा भैया, कुछ नहीं, हो जाएगा, यही बोलते हैं मेरे को। तो मैंने कभी ये नहीं सुना कि भैया नहीं हो पाएगा, मेरे को डर लग रहा है। किस चीज़ का डर लग रहा है भाई? किस चीज़ का प्रेशर आ रहा है? पहले तो ये बताओ तुम, किस चीज़ का तुम्हारे को प्रेशर इस चीज़ का आ रहा है कि तुम्हारे को बोर्ड में तुम फेल हो जाओगे। फेल तो तुम अब हो जाओगे जब ये 26 दिन में, जो 25 दिन में तुम ये जो नाटक कर रहे हो सभी के सामने कि भैया अब मैं क्या करूं। ये चीज़ें तुम जो अभी तुम कर रहे हो ना, ये चीज़ें तुम्हारे नंबर काटेगी। ये जो 25 दिन होने वाले हैं, 26 दिन होने वाले हैं ना, ये तुम्हारी लाइफ चेंज करने वाले हैं। हाँ, दूंगा तुम्हें रोड मैप वगैरह सब कुछ दूंगा, हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, गाइड करने के लिए बैठा हूँ, बट रियलिटी चेक देना भी बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे यही चीज़ सबसे ज़्यादा चुभती है मेरे को। क्योंकि मेरे को चुभती क्यों है? क्योंकि मैं रियलिटी चेक देता हूँ और फिर बच्चों को बुरा लग जाता है। मैं भी तो यही कर सकता हूँ, अब 10 दिन में ये करो, अब 15 मिनट में ये कर दो, अब 14 मिनट में ये कर दो, 10 मिनट में ये करके देखो, तुम्हारे को चीज़ें चेंज हो जाएगी। मैंने 2-3 बच्चों को एडवाइस दी थी एक टाइम पे कि भाई देखो तुझे याद नहीं होती चीज़ें, एक काम कर, इस चीज़ को अप्लाई करके देखना। उसने अगले दिन मेरे को सेशन में थैंक यू बोला। भैया मैंने करके देखा और मेरे को इसी चीज़ें अप्लाई करके देखा, मेरी इतनी हेल्पफुल हुई, थैंक यू भैया, आपकी वजह से चेंज हो गई। मैं बोला मुझे क्यों थैंक यू बोल रहा है? तूने अपने ऊपर एफर्ट मारे और तूने चेंज करने की कोशिश की, इसलिए चेंज हुई, मैंने चेंज नहीं की। तो एक चीज़ अप्लाई करना, तुम्हें लेसन्स बहुत लोग देंगे, तुम्हें बहुत लोग अभी ज्ञान देने के लिए बैठे हैं, मैं भी दे रहा हूँ तुम्हें, हर कोई ज्ञान देने के लिए बैठा है। पता है वो ज्ञान कब अप्लाइकेबल होगा? जब तुम उसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे। जिस दिन तुमने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया, उस दिन चीज़ें चेंज होने लग जाए। अब बहुत से बच्चों का ये भी डाउट होगा, भैया बहुत डर लग रहा है, भैया समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे करूं, टॉपर बनना भैया। मेरे को ऐसे डीएम आ रहे हैं, भैया 25 दिन बचे हैं, क्या मैं 90+ ला सकता हूं? नहीं ला सकता। जो बच्चा मेरे से ये पूछता है ना, जो स्टूडेंट, जो मेरा छोटा भाई, जो मेरी छोटी बहन ये चीज़ मेरे से पूछती है कि 25 दिन में 90+ ला सकती है, नहीं ला सकती। क्योंकि जो लाने वाला होता है ना, वो पूछता ही नहीं पूछता वो इस चीज़ को। वो बोलता है 25 दिन है, देख लेंगे। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग कि नहीं अब तो 25 दिन है, क्या करूँ भैया, अब क्या होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। ये चीज़ें, यही चीज़ें हैं जो तुम्हें रोक रही है। आज इस वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो के अंदर बहुत सी हेल्पफुल चीज़ें दूंगा। रियलिटी चेक तो तुम्हारा स्टार्टिंग का सेगमेंट दे ही दिया। जितने लोग जो लोग जेन्युइन थे, वो टिके हुए थे, वो रियलिटी चेक सुन के अब जो बोर्ड पे बताने वाला हूँ वो सुन लेंगे। जो उनको पहले ही 2 मिनट लगे तो डांट रहा है, नहीं भग जाओ। जो अभी तक जेन्युइनली सुने हुए थे ना, वाइट हार्ट भेज देना ताकि मुझे पता चल जाए। और एक चीज़, मैं वो उन भैया में से या उन दीदी में से या उन जैसों में से नहीं हूँ जो तुम्हें गलत एडवाइस करे। मैं तुम्हें रियलिटी चेक देना चाहता हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सुनना ज़रूरी था। ये 25 दिन के लिए तुम्हारे को सुनना ज़रूरी था, तुम्हारे को हार्ड रियलिटी चेक देना ज़रूरी था। देख, इन ऐसे अगर ये काम रहेगा नहीं हो पाएगा, सच बता रहा हूँ, नहीं हो पाएगा कुछ भी। और अगर इसके विपरीत जाना है तो एक काम कर, पेन उठा, प्रैक्टिस चालू कर दे, लिखना चालू कर दे, अपनी कुर्सी पे बैठ, मेज पे बैठ, पढ़ना चालू कर दे। ये 25 दिन में ऐसा पागल हो जा कि लोगों ने सुना नहीं होगा।
अब मैं बताने वाला हूँ रियलिटी, जिस हिसाब से तुम फैक्ट्स के हिसाब से बात करेंगे, उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग अपन इसमें पूरा रोड मैप देखेंगे। और भी मैं इन चीज़ों को ईजिली बताने वाला हूँ कि देखो भाई इन 25 दिन में क्या कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हो जिससे तुम्हारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो वीडियो को अब एंड तक देखना। चलो देखते हैं। तुम्हें यहाँ पे बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, उन पॉइंट्स को मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा और समझाऊँगा कि किस तरीके से इन चीज़ों पे वर्क करके तुम्हें इन 25 दिन में जो तुम एक्सपेक्टेड, जो तुम्हारा ड्रीम स्कोर है वो क्रिएट कर सकते हो। बट एक कंडीशन है, करना पड़ेगा। ठीक है, सुन रहे हो ना? मुझे ऐसा लगा रहा है ना कि भैया आप उम्मीद हो, आप कर दो। चलो ठीक है, एक बार और सिया लास्ट ऑप्शन देता हूँ। सबसे पहली चीज़ नंबर 1 टाइम टेबल, जो कि मैं तुम्हें आखिरी में दूंगा। बट उसके अलावा ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं, सबसे पहले पास्ट ईयर के MCQs, पास्ट ईयर के पेपर्स, MIQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको एनालाइज करना चालू करूँ। पास्ट ईयर के पेपर्स देखो, क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें बार बार दिखती हैं, क्या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके की लैंग्वेज आती है। मॉडल पेपर के जितने भी बुक्स आती है तुम्हारी, भाई बहुत सी बुक्स हैं, उन बुक्स को सॉल्व करना चालू करो। अगर नहीं, मेरे से रिकमेंडेशन मांगो, डेस्क वर्क उठाओ, डेस्क वर्क को सॉल्व कर दो। भैया को कमेंट्स में लिख दो डेस्क वर्क कंप्लीट हो गई, मज़ा आ गया। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेरी चैनल पे ही सीरीज़ चल रही है। अभी इनऑर्गेनिक की सीरीज़ लेके आया था मैं, अभी बहुत सी सीरीज़ आ रही हैं, मतलब बहुत से वीडियोज़ आ रहे हैं, क्यू के अंदर है, सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है राइटिंग प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स को लगता है कि भैया हम कर लेंगे, बट राइटिंग की प्रैक्टिस सबसे ये अपनी रिसेंट में एक मूवी आई थी जिसका नाम था क्लास 12 फेल। ठीक है ना, 12 फेल में मनोज को लगता है कि मनोज मैं तो कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। फिर जब उसको एक IAS उसकी औकात दिखाता है, जब उसने बोलता है कि देख भाई तेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? उसने बोला था कि खुद के ऊपर 10 मिनट लिख के दिखा दे, मतलब 100 वर्ड्स के अंदर एक निबंध लिख के दिखा दे। और वो जो है 50 वर्ड लिख पाया था। तब उसने IAS ने बोला था कि तू नहीं लिख पाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ राइटिंग प्रैक्टिस। आपको जितनी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी आप नहीं कर पाओगे। 3 घंटे का पेपर मॉक देना पड़ेगा आपको। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपको लगातार मॉक देने पड़ेंगे, 15 दिन पहले देने पड़ेंगे। मेरी टेस्ट सीरीज़ में भी जब मैंने लॉन्च किया था, मैंने स्टूडेंट्स को यही करवाता हूँ, चाहे उनके नंबर 0 आए, मैं 3 घंटे का पेपर दिलवाता हूँ उनको, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको एक प्रैक्टिस बाउंडेशन में लाना ज़रूरी है। और इसी चीज़ को मैं तुम पे अप्लाई करने को बोलता हूँ कि जितने भी तुम्हारे पास मॉक पेपर है, मॉक लगाओ, 9 बजे बैठो, 12 बजे तक पेपर दो, और उसके बाद में खुद एनालिसिस करो कि क्या दिक्कत आ रही है। स्मार्ट रिवीजन। अब हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, देखो इस चीज़ को तो तुम जानना समझ जाओ, हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मार्ट रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है। स्मार्ट रिवीजन किस हिसाब से? अब रही बात, देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को रिवाइज करना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं, PYQs हैं, वो सेट्स हैं जो बार बार आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, अब उन्हीं को रिवाइज बार करो, स्मार्टली रिवाइज करने को चालू करो। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन। भैया क्या करें? सबसे बड़ी दिक्कत ही तो ये है, डिस्ट्रैक्शन होता है भैया, क्या करें? हमारी कोई मित्र है, हमारी सहेली है, कोई उससे डिस्ट्रैक्शन है, किसी को मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है, किसी को अलग ही तरह का डिस्ट्रैक्शन है, किसी को खेलों में इंटरेक्शन है, क्या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती है। किसी को गेड़ियाँ मारने की उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। कोई बात क्या बोलूँ मैं तुम्हें कि तुम्हें ये लग रहा है कि मैं ये बोलूँगा अरे भाई ऐसे कर, नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। मैं तो स्टार्टिंग से ही बोल दिया था भाई, जो रियलिटी एग्जैक्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं तो तुम्हें आज तुम्हारे पास ये जो स्माइल दिख रही है ना, आज सिर्फ मेरे मुंह पे दिख रही है, आज सिर्फ मेरे मुंह पे दिख रही है। 1.5 महीने बाद में हर एक इंसान के ऊपर होगी जो तुझे निकम्मा समझता था, जो तुझे नालायक समझता था, वो तेरे पे हंसेगा। फिर आज तो मेरी हंसी चुभ रही है, फिर उनकी हंसी का क्या होगा? सोचा है कभी? सोच लेना, अगर सोच ले ख़त्म हो जाएगा, सच में ख़त्म हो जाएगा। अब जो है, अब बात करते हैं टाइम टेबल के ऊपर। देखो भाई, टाइम टेबल को मैंने तुम्हारे लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। मेरा टाइम टेबल है, मैं तुम्हें कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम तुम्हारा टाइम टेबल जिस हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहो कर लो। तुम्हारे को स्क्रीन पे टाइम टेबल दिख रहा होगा। मॉर्निंग में फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाओ, जितने हो सके थ्योरी को रिवाइज करो फिजिक्स की। आफ्टरनून में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद करो, केमिस्ट्री की जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, सारी चीज़ें रिवाइज करो। इवनिंग के अंदर मैथ्स है, बायोलॉजी है, इनके PYQs लगाओ, मैथ्स को सॉल्व करो, जितनी प्रैक्टिस हो सके करो। और रात के अंदर खुद का वीक टॉपिक्स पे वर्क करना चालू कर दो। ये जो टाइम टेबल है, ये लास्ट ईयर के टॉपर का है।
अब उसी से बात करके बनाया था मैंने। अब यही सारी चीज़ें हैं जो आपको चेंज कर लोगे तो आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि आखिरी 25 दिन में 90 प्लस या 100 प्लस या 200 प्लस जितने तुम नंबर लाना चाहते हो ला सकते हैं, नहीं ला सकते। दिस इज़ द थिंग। और एट लास्ट मैं यही कहूँगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इन 25 दिनों में भी गेम चेंज हुआ सकता है। आज थोड़ा सा गुस्सा या ऐसा लग रहा होगा कि भैया ये अलग ही रूप क्यों दिखा दिया, तुम्हारे को तुम्हारी आंखें खोलने के लिए। तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, कोई बुरा तुम्हारे लिए सोचना नहीं चाहता, तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगा। तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रहा हूँ, इन 25 दिन में लग जाओ यार, लग जाओ। थैंक यू ऑल।